आज मार्केट कैसा रहे? कल मार्केट के अंदर भयानक गिरावट देखने को मिली। डाउ जोन के अंदर तेजी देखने को मिला। एसजेक्स निफ्टी के अंदर तेजी देखने को मिली। एफआईआई की तरफ से 12,436 करोड़ की बड़ी बिकवाली देखने को मिली। डीआई की तरफ से 3,318 करोड़ की बड़ी बिकवाली देखने को मिली। दोनों तरफ बड़ी बिकवाली के पीछे छुपा है बड़ा राज। इस डाटा के अंदर समझ में आएगा मार्केट पॉजिटिव रहेगा, नेगेटिव रहेगा, रिटेलर, डीआई, एफआई, प्रो, फ्यूचर ऑप्शन की साइड कहां कहां कितनी कितनी पोजीशन बना के चले, सब इस डाटा के अंदर समझ में आए। 22,000 के लेवल पर हैवी कॉल राइटिंग 1,72,000 की बनती नजर आई, लेकिन 22,000 के लेवल पर 1,40,000 का यहाँ पे पुट राइटिंग भी बनता हुआ नजर आया। पीसीआर रेशो 0.52 के साथ एक आवर सोल्ड जोन के साथ क्लोजिंग दिखाता है मार्केट। कल 1380 पॉइंट की गिरावट, इंडिया विक्स के अंदर 25% का बड़ा ब्रेकआउट देखने को मिला। यानी मोमेंट अगर हम देखें कल के सिनेरियो में पूरी तरह से एक भयानक गिरावट बाजार दिखाता हुआ नजर आया, लेकिन कल लो लगाता है और उसके बाद मार्केट रिकवरी भी दिखाता है। रिकवरी दिखाने के बाद मार्केट फिर भी 22,000 के नीचे ही क्लोजिंग होने में कामयाब हो जाता है, क्योंकि 22,000 के लेवल पर हैवी कॉल राइटर है। तो ऐसे में आज होगी बैंक निफ्टी की एक्सपायरी, और ये हमारे पास जो डबल टॉप एरिया बनाया है दोपहर के बाद, यही आज का हमारे पास एक टर्निंग पॉइंट रहने वाला है। ठीक ये वो जोन 22,250 के नियर, यानी ये लेवल बड़ा स्ट्रॉन्ग रहेगा। जिस लेवल से देखो मार्केट ने बड़ी सेक्शन गिरावट जरूर दिखाई है, उसी लेवल से मार्केट रिकवरी करता हुआ भी आगे की तरफ बढ़ता हुआ नजर आएगा। इन लेवलों तक दोबारा से इतनी बड़ी जो गिरावट आई है, पूरी तरह से इसको रिकवर करता बाजार कब नजर आएगा, क्योंकि यहाँ पर इतनी बड़ी बिकवाली 12,000 करोड़ की आ चुकी है एफआई की साइड से, और 3,318 करोड़ की डीआई की तरफ से। 15,000 करोड़ से ज्यादा की बिकवाली कल के सिनेरियो में देखने को मिली है। यानी पूरी तरह से देखें तो दो बड़े ऑपरेटर यहाँ पर डीआई और एफआई भयंकर वाली बिकवाली कर डाली, और मार्केट में इतना बड़ा क्रैश देखने को मिला है। अब ये क्रैश रुकने वाला है या फिर गिरावट और बढ़ने वाली है, इस मूवमेंट के साथ अगर हम देखें तो ये लेवल जो हम देख पा रहे लगातार यहाँ पे एक तरह से गिरावट पे गिरावट बढ़ती चलेगी। एफआई की बिकवाली ये आई है 12,000 करोड़, लेकिन उससे पहले 3 जून को अगर हम देखें 6,850 करोड़ की खरीदारी भी देखने को मिली थी। डीआई की तरफ से भी 1,913 करोड़ की खरीदारी, लगातार जो है डीआई की खरीदारी हमें हावी होती जा रही थी मार्केट के ऊपर, और मार्केट सपोर्ट ले रहा था, सस्टेन कर रहा था। अब यहाँ पे दोनों बड़े ऑपरेटर एफआई और डीआई, यानी जो कल इनके अंदर बिकवाली देखने को मिली, एक तरह से एफआई ने काम किया भयंकर वाला बियर बन चुका है ये, और डीआई की तरफ से तो बुल था, वो भी बियर बनता हुआ नजर आया। यानी दोनों ऑपरेटर की तरफ से एक बिकवाली देखने को मिला और इंडेक्स भयंकर तरह से लुढ़कता हुआ नजर आया। अब ये जो इन्होंने बिकवाली की है, ये कैश के अंदर की है। भाई कैश का मार्केट को सपोर्ट जरूर मिलता है, और कैश मार्केट के अंदर इनकी खरीदारी आती थी, बिकवाली छोटी सी आती थी। अब इतनी बड़ी बिकवाली दोनों ऑपरेटर की तरफ से आई है, ये कैश मार्केट के अंदर आई। क्या ये फ्यूचर ऑप्शन में पोजीशन बना के चल रहे हैं, उसका डाटा हम देखें, क्योंकि हम भी तो फ्यूचर ऑप्शन में पोजीशन बनाते हैं। तो यहाँ पर फ्यूचर ऑप्शन का डाटा देखने के लिए इन दोनों बड़े ऑपरेटर का एक स्ट्रैटेजी बना के चलेंगे। पहले हम क्या करेंगे, एक टेक्निकल व्यू बनाएंगे। टेक्निकल व्यू बनाने के साथ हम क्या करेंगे, ऑप्शन चेन डाटा और पीसीआर रेशो 0.52 को कैलकुलेट करते हैं। लेकिन इन सब के साथ हम एफआई और डीआई के यहाँ पर फ्यूचर ऑप्शन की देखेंगे क्या पोजीशन बनी है, तभी पता चलेगा मार्केट में खरीदारी कहां से आ सकती है, बिकवाली कहां से आ सकती है। देखो मार्केट में 4 तरह का ऑपरेटर है, रिटेलर, डीआई, एफआई, प्रो। तो यहाँ पर रिटेलर की पोजीशन अगर हम देखें पहले 2 दिन से कंपेयर करेंगे, रिटेलर कौन है, आप और हम छोटे मोटे इन्वेस्टर जो छोटी मोटी ट्रेडिंग करते हैं फ्यूचर ऑप्शन में। तो पहले रिटेलर 62% बैठा था कॉल की साइड, 37% पुट की। लेकिन अब रिटेलर की साइड से अगर हम देख पा रहे हैं तो 71% आ चुका है कॉल की साइड, 28% पुट की साइड आया है। यानी पोजीशन अगर हम देखें तो 9% लॉन्ग की साइड पोजीशन बनाता हुआ नजर आया रिटेलर। स्टॉक फ्यूचर में देखें 91% फ्यूचर को लॉन्ग किया गया, 8% शॉर्ट। अभी आ रहा है 92% लॉन्ग की साइड, 7% शॉर्ट की साइड। 1% पोजीशन जो है यहाँ पर भी लॉन्ग साइड पोजीशन बनाता हुआ नजर आया है।
रिटेलर यहाँ पर फ्यूचर और ऑप्शन में दोनों सेगमेंट में रिटेलर की जो पोजीशन बनी है लॉन्ग की साइड, उसको लगता है मार्केट के अंदर तेजी लौट के आएगी। अब वो देखना है कितना लौट के आती है, कौन मार्केट को सपोर्ट करता है, क्योंकि यहाँ पर अगर हम देख पा रहे हैं डीआई की तरफ से भी 3,000 करोड़ से ज्यादा की बिकवाली देखने को मिली है, जो मार्केट को यहाँ पर सपोर्ट करता था उसकी तरफ से बिकवाली। और एफआई का तो बुरा हाल, जो इसने मूड इतना भयंकर खराब कर लिया है कि इतनी बड़ी बिकवाली कर डाली है। उससे अच्छे पहले खरीदारी आई थी, जो एग्जिट पोल आए थे उसमें खरीदारी देखने को मिली थी एफआई की 6,850 करोड़ की, लेकिन जैसे ही कल फाइनल रिजल्ट आए और इसकी बिकवाली हावी हो गई 12,436 करोड़ की, यानी डबल बिकवाली कर डाली। और मार्केट जो हाई लगाया था उसी लेवल से मार्केट के अंदर एक भारी क्रैश देखने को मिला। तो ऐसे में डीआई की पोजीशन अगर हम देख पा रहे हैं पिछले 2 दिन का डाटा हम कंपेयर करेंगे तो डीआई की जो पोजीशन है 51% पहले कॉल की साइड था, 48% पुट की साइड, अभी आ रहा 52% आ चुका है कॉल की साइड, 47% पुट की साइड। भाई पोजीशन तो लॉन्ग की साइड शिफ्ट हुई है इसकी, कहाँ पे, कॉल की साइड 1%, छोटी सी पोजीशन है, लॉन्ग साइड शिफ्ट होता हुआ नजर आया, अभी भी कोई ज़्यादा नहीं है, 52% के साथ लॉन्ग साइड है। चलिए 1% इसने डिप्स से बिकवाली जरूर की है। स्टॉक फ्यूचर में 4.29% फ्यूचर को लॉन्ग किया गया, 95% शॉर्ट, अभी आ रहा है 4.73% फ्यूचर को लॉन्ग किया गया है, 95% शॉर्ट की साइड। यानी पोजीशन में देखें तो छोटा मोटा बदलाव देखने को मिला है, लेकिन ओवरऑल पोजीशन यहाँ पे 95% के साथ शॉर्ट की साइड पोजीशन ज्यादा बनाता हुआ नजर आ रहा। तो यहाँ पर पोजीशन अगर हम देखें हल्की हल्की फ्यूचर ऑप्शन में पोजीशन लॉन्ग की साइड जरूर बन पाई है, लेकिन कैश मार्केट में अभी दबाव बिल्कुल देखने को मिला। तो यहाँ पर मार्केट के अंदर ये जो खरीदारी जो लौट के आने की संभावना बन रही है, ये वो जोन रहेगा हमारे पास। ठीक, ये क्लोजिंग लेवल है, ये है मार्केट के पास एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन, ये 21,720 का एरिया रहेगा जो सपोर्ट करेगा क्लोजिंग लेवल। लेकिन कल का लो ये है, अगर 720 के नीचे ब्रेकडाउन देता है तो पुट वाले हावी हो जाएंगे। वैसे मैंने लास्ट की वीडियो के अंदर जो टेक्निकल व्यू बनाया ना, आपके सामने बनाया पूरे लॉजिक के साथ, लास्ट का वीडियो आप चेक कर सकते हो। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। तो ऐसे में हमारे पास जो कल का लो पॉइंट है 21,280 का एरिया, वो एक हमारे पास सपोर्ट जरूर है, लेकिन इससे पहले हमारे पास ये वाला सपोर्ट 21,720 जरूर रहेगा। 720 के ब्रेकडाउन के बाद ही पुट वाले हावी होते हुए नजर आएंगे, पुट साइड की स्कैल्पिंग। लेकिन 720 से जो रिकवरी बाजार लेगा वो अपर साइड पे रेजिस्टेंस एरिया रहेगा 22,280 का एरिया, ये अपर साइड पे 280 के ब्रेकआउट के बाद कॉल वाले फिर एक्टिव हो जाएंगे लॉन्ग साइड के लिए, और फिर तेजी दोबारा से लौट के आएगी और वो तेजी हमारी ठीक रहेगी ठीक 22,900 की तरफ, यानी ठीक 23,000 की तरफ कदम बढ़ाता हुआ नजर आए मार्केट अपर साइड पे। 22,900 के ब्रेकआउट के बाद ही मार्केट दोबारा से 23,200 की तरफ बढ़ता हुआ नजर आए लॉन्ग की साइड। ये लेवल अपर साइड पे रेजिस्टेंस का काम करें लेवल टू लेवल, यानी कॉल वालों का एरिया कहाँ है और पुट वालों का एरिया कहाँ है, वो सीधा सिंपल समझ में आ रहा हमारे निफ्टी के इंडेक्स चार्ट के अंदर। लेकिन अगर हम देख पा रहे बैंक निफ्टी की आज एक्सपायरी होने वाली है और कल 4,000 करोड़ का बड़ा क्रैश बैंक निफ्टी में देखने को मिला। यहां पर बैंक निफ्टी के लिए ये वो जोन रहेगा, इस जोन से अगर ब्रेकआउट करता है, ये वो जोन हमारे पास ठीक रेजिस्टेंस के तौर पर 48,500 का जोन है। 48,500 को ब्रेकआउट करता है तभी हम मान सकते हैं कि मार्केट दोबारा से 49,500 के लेवल को टेस्ट करे। लेकिन इससे दूर है मार्केट, क्योंकि मार्केट खड़ा है 47,000 के लेवल पे। लेकिन यहाँ पर भी देखो एक बॉटम जोन बन रहा है, ये बॉटम जोन एक सपोर्ट का काम करेगा। और इस सपोर्ट का अगर मैं नाम देना चाहूँ तो इसको पूरा रेक्टेंगल जोन करके हम चल सकते हैं। ये हमारे पास 46,700 के करीब, ये 600 और 800 के करीब ये जोन बन रहा है। 46,600 का लेवल, ये सपोर्ट 46,600 का, यहाँ से दोबारा से ब्रेकडाउन देता है तो कल के लो तक का फिर गिरावट हमें देखने को मिलेगी लेवल टू लेवल नीचे की साइड। यानी अपर साइड पे हमें रिकवरी की संभावना जरूर
क्योंकि यहाँ पर मार्केट में ग्लोबल मार्केट से थोड़े से पॉजिटिव संकेत जरूर नजर आए हैं और कल मार्केट एक आवर सोल्ड जोन में क्लोज हुआ है। तो ऐसे में आवर सोल्ड जोन से बाहर निकलने के लिए मार्केट को थोड़ी सी तेजी जरूर चाहिएगी यहाँ पर। तो बड़ी तेजी की तो उम्मीद अभी बाद में की जाएगी, क्योंकि सस्टेबल गवर्नमेंट आती है तो बड़ी तेजी दोबारा से लौट के बाजार देखने को जरूर मिले। लेकिन इन सबके साथ ग्लोबल मार्केट में जो हमें संकेत मिले हैं उसको देख के जरूर चलेंगे। तो पहले यूरोप के बाजारों की साइड फिट्सी यूके 30 पॉइंट की गिरावट देखने को मिली। डैक्स जर्मनी की साइड देखें 200 पॉइंट की गिरावट देखी जा रही है, 1% से ज़्यादा गिरावट। सीएससी फ्रांस यहाँ पर 60 पॉइंट की गिरावट। तो यूरोप के बाजार पूरी तरह से नेगेटिव संकेत देते हुए नजर आए हैं। नैस्डैक यूएस मार्केट 28 पॉइंट की तेजी, फ्लैट बोला जाएगा। S&P 500 के साथ निक्की जापान 400 पॉइंट से ज़्यादा गिरावट देखी जा रही है, 1% से ज़्यादा गिरावट, ये भी एक नेगेटिव संकेत। S&P 500 फ्लैट क्लोज होता हुआ नजर आया। डाउ जोन को अगर हम देखें 140 पॉइंट की तेजी देखने को मिली है एक पॉजिटिव ट्रेंड में, यानी ग्लोबल मार्केट से मिले जुले संकेत नजर आए हैं। कोई बड़ी तेजी डाउ जोन में नहीं देखने को मिली, लेकिन नैस्डैक एशिया मार्केट जापान के अंदर गिरावट देखी गई है। यूरोप के बाजारों में गिरावट, ये बाजार के ऊपर दबाव डालते हुए जरूर नजर आएंगे। लेकिन एक बड़ा ऑपरेटर है, कल 12,000 करोड़ की जो एफआईआई की साइड से बिकवाली देखने को मिली है ना, इस बिकवाली में भाई फ्यूचर ऑप्शन व डाटा देखें, इसका पिछले 2 दिन से कंपेयर करें तो एफआईआई जो पोजीशन बना रहा अभी यहाँ पर कल जो बनाया गया आपके सामने है। अगर मैं इसका पिछले 3 दिन का डाटा आपके सामने लगा दूं तो बहुत कुछ समझ में आएगा कि मार्केट में, ये देखो पिछले 3 दिन का डाटा आ गया आपके सामने, थोड़ी सी समझने की कोशिश करना। पहले एफआई क्या था यहाँ पर 40% था, 14%, 85% शॉर्ट था। उसके बाद एग्जिट पोल आते हैं और एफआई क्या कर डालता है यहाँ पे 28% लॉन्ग साइड पोजीशन बना डालता है कि लॉन्ग साइड पोजीशन डाली गई इसकी 6,800 करोड़ की यहाँ पे खरीदारी आई थी, तो इसने 14% लॉन्ग साइड चला गया था, 71% पुट साइड था। अभी जो यहाँ पे फाइनल रिजल्ट आया है, देखो इलेक्शन का कितना इफेक्ट पड़ रहा है मार्केट के ऊपर। जैसे ही रिजल्ट फाइनल आया है और एफआई ने की है बिकवाली, वो बिकवाली करने के बाद यहाँ पर 28% से कल जो 12,000 करोड़ की बिकवाली के साथ यहाँ पर कैश के अंदर तो बिकवाली की है, यहाँ पर ऑप्शन में 12% आ गया है कॉल की साइड और 87% पुट की साइड। अब यहाँ से आप देखो 16% यहाँ पर पोजीशन नेगेटिव साइड चली गई 16% के साथ, वहां पे पुट की साइड चली गई, जो भार कल क्रैश बाजार में देखने को मिला। लेकिन इसके साथ ही इसकी जो पोजीशन है ना 87% के साथ फिर से एक आवर सोल्ड जोन में चला गया बाजार। आवर सोल्ड जोन में इसकी पोजीशन भी चली गई, बाजार भी आवर सोल्ड जोन में चला गया, यानी बिकवाली का इतना भयंकर मूड बनाया इसने, बार बार बिकवाली पे बिकवाली। तो ऐसे में सिनेरियो क्या बनेगा, मैं सिनेरियो को आगे दिखाता हूं आपको। अब यहां पर देखो फ्यूचर में पहले 56% था, 57% आ गया, अभी भी 57% है। फ्यूचर में पोजीशन लॉन्ग की साइड बनी हुई है। तो एक तरह से अगर हम देख पा रहे हैं तो यहाँ पर एफआई की पोजीशन कैश के अंदर बिकवाली के साथ ऑप्शन में बिकवाली देखने को मिली है, जो हमारे लिए खराब संकेत जरूर है। लेकिन एक आवर सोल्ड जोन से बाहर निकलने के लिए इसको थोड़ी सी खरीदारी जरूर चाहिएगी, तभी मार्केट थोड़ी सी रिकवरी कर पाएगा। तो यहाँ पर मार्केट का सिनेरियो, इस ऑपरेटर बड़ा ऑपरेटर है, मार्केट का गेम बदल सकता है। तो ऐसे में संभावना के तौर पर देखें तो मार्केट में अपर साइड से सेल ऑन राइज का सिनेरियो बनता हुआ नजर आ रहा है। प्रो की साइड से अगर हम देखें पिछले 2 दिन से 49% पोजीशन क्या थी, लॉन्ग की साइड था, 50% शॉर्ट साइड, यानी 50-50 के रेशो में चल रहा था। अभी प्रो की साइड से अगर हम देख पा रहे हैं दोबारा से पोजीशन 53% आ गया कॉल की साइड, 46% पुट की साइड। भाई एक तरह से यहां पर पोजीशन 4% लॉन्ग की साइड शिफ्ट होता हुआ नजर आया है पॉजिटिव ट्रेंड में। पर रिटेलर भी लॉन्ग की साइड जा रहा है, प्रो भी लॉन्ग की साइड जा रहा है, डीआई ने एक हल्का सा पॉजिटिव ट्रेंड नजर आया है। 3 ऑपरेटर क्या कर रहे हैं, लॉन्ग की साइड जा रहे हैं। लेकिन एक बड़ा ऑपरेटर है जो बिकवाली का मूड बना के बैठा हुआ, अभी इसका मूड खराब नजर आ रहा है।
लेकिन अवर सोल्ड जोन में है, इसको थोड़ी सी खरीदारी दिखानी पड़ेगी। तो नीचे से एक खरीदारी का सिनेरियो जरूर बन रहा है, लेकिन ऊपर के लेवलों से बिकवाली का दबाव फिर से हावी रहेगा मार्केट के ऊपर। स्टॉक फ्यूचर में 71% फ्यूचर को लॉन्ग किया गया था, 28% शॉर्ट, अभी आ रहा है 75% और 24% शॉर्ट की साइड पोजीशन 4% लॉन्ग की साइड शिफ्ट होती हुई नजर आई है फ्यूचर में प्रो की, यानी प्रो भी लॉन्ग की साइड जा रहा है भाई। फ्यूचर में देखो यहां पर रिटेलर, एफआई, प्रो, तीन ऑपरेटर का है लॉन्ग की साइड जा रहे हैं, यानी बाई डिप्स का माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है और बाई ऑन डिप्स का माहौल यहां से आज के सपोर्ट के साथ ही बनता हुआ नजर आएगा। जैसे ही मार्केट इस लेवल को ब्रेकआउट करता है 48,500 के लेवल को, मार्केट में दोबारा से वापसी रिकवरी देखने को मिलेगी, ठीक 50,000 के आंकड़ों तक लेवल टू लेवल आगे बढ़ता हुआ नजर आएगा। तो आज का टर्निंग पॉइंट कहां है? यहां पे है जो मार्केट एक रिकवरी दिखाता हुआ नजर आए 48,500 के अबव ही क्लोजिंग होता है तो समझ लेना मार्केट में दोबारा से लौट के आएगी वो ही तेजी 50,000 51,000 तक के लेवल पर। ही ओपनिंग की बात करें, मार्केट एक हल्का पॉजिटिव ओपन होता हुआ नजर आए।